आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आध्यात्मिकता और पुलिस फोर्स कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। हकीकत में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आध्यात्मिक अप्रोच तो है ही, लेकिन यूनिफॉर्म कुछ अलग पर्सनालिटी दिखाता है कि वो आध्यात्मिक नहीं होंगे शायद। और दुनिया में जैसे गुरुओं की भी, कई गुरुओं आचार्य पंडित लोग की बिहेवियर की वजह से, उनकी लाइफस्टाइल की वजह से अच्छे लोग की भी बदनामी होती है। वैसा ही पुलिस फोर्स का है, सब दे पेंट इन वन कलर, ऑल आर सेम, बस। एंड वही को ध्यान में रखे हुए हम कुछ डिफरेंसेस लाना चाहते हैं। जो परसेप्शन है उसको निकालना चाहेंगे हम, कि हाँ, पुलिस फोर्स भी ऋषि मुनि जैसे, सेजिस जैसे, संत जैसे महान हो सकते हैं। तो यही आशा से ये प्रोग्राम शुरू किए। और खास करके हमारे गुरुजी महाराज का कहना है कि भौतिक जीवन, यदि आप टीचर हो या कुछ भी हो, पुलिस ना हो, वाइफ और हस्बैंड, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक का समन्वय करना है इसे। किसी में भी इतनी गहराई में नहीं चले जाना है कि उसकी वजह से हमारी दूसरी जो पांख है वो कट जाए। और आध्यात्मिकता में भी इतना डूबना नहीं है कि हमारा भौतिक जीवन भी पूरा हो जाए, जिससे हमारी फैमिली को भी तकलीफ होए। दोनों का समन्वय लाना है इसे। संन्यास आश्रम, अब जब वेद उपनिषद पढ़ते हैं तो कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा कि कोई भी ऋषि मुनि संन्यास आश्रम में गए होंगे। हाँ, वन में रहते होंगे, क्योंकि उस समय शहर था ही नहीं, बस्ती भी बहुत कम थी और इतना डेवलप्ड कंट्री भी नहीं था, तो जंगल ही जंगल थे। ऐसा लगता था कि वो जंगल चले गए, जंगल चले नहीं गए, वो जंगल में ही पैदा हुए थे। लेकिन हम आजकल बाद में जैसे 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 अपने हिंदू धर्म की पतन शुरू हो गई, ये सब आने लगा, या विचार आने लगे, कैटेगराइजेशन आने लगे। अब सब कार्बन डेटिंग से परिचित हो गए कि कोई भी इनऑर्गेनिक चीज हो, उसकी पहचान, उसकी आयु हम कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं। सपोज कोई स्टोन मिल जाए अपन को, पत्थर, और पत्थर कितने सालों पुराना है, या कोई हाड़ पिंजर मिल जाए, स्केलेटन मिल जाए, तो वो स्केलेटन कितना पुराना होगा, या कौन सा एनिमल अभी है कि नहीं, वो सब पहचान हो जाती है कि ये 5,000 पहले था या 50,000 पहले था। तो इसी तरह आप कोई भी मंदिर के पत्थर की कार्बन डेटिंग करोगे ना, 2000 साल से पुरानी नहीं है। आप उस पर रिसर्च करो, क्यों नहीं है। वैदिक काल, उपनिषदिक काल, कृष्ण काल, राम भगवान जो भी हो, उनके जमाने में एक भी मंदिर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जरूरत नहीं थी। वैदिक काल में सब चीज पे सामने, सभी चीजों के सामने नमन हो जाता था, ऑटोमेटिक। ईश्वर का आभास, उनकी अनुभूति आकाश में भी दिखाई देती थी, इसलिए आकाश के सामने अपना मस्तिष्क झुक जाता था। पौधों के, नदियों के, पहाड़ों के, जानवर, सभी चीजों, जब ऐसी स्थिति आ जाती थी कि सभी में ईश्वर की परिभाषा दिखाई देती, तो सभी के सामने हम
झुक जाते हैं, नमन कर लेते हैं। इसलिए सभी चीज की पूजा करते हैं अपनी संस्कृति में। अब क्या हो गया है, मूर्ति के सामने भी खड़े होके लेकिन उनकी अनुभूति नहीं होगी। मंदिर में जाओगे, अभी गए अभी खलास पूरा। वृक्ष के सामने बोलते हैं कि पीपल में भी भगवान है, उसके सामने भी खड़े रहोगे, अनुभूति होगी ही नहीं आपको। इतना हम उससे अलग हो गए हैं। ध्यान की प्रक्रिया से हम शुरुआत करते हैं अपनी, कि हम तो एटलीस्ट हमारे हृदय में जो है उनकी तो अनुभूति कर ले, बाद में देखा जाएगा। तो पहले उनकी पहचान अंदर से करनी है। आप सब जानते हैं एक शब्द है अंतर्यामीन। अंतर्यामीन क्यों है? क्योंकि हम में बसे हुए हैं, नहीं तो उनका नाम बहिर्यामीन बोल देते हैं, बाहर है। दूसरा चीज, हम गीता पढ़ते हैं, कई लोग किताब रखते हैं, कई कई घरों में है ही नहीं, पढ़ते भी है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी उसका गहन में जो मीनिंग है वो भी हम मनन नहीं करते हैं उस पर। एक एग्जाम्पल दो, 10वां अध्याय है, 20वां श्लोक है गीता का। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर प्राणी के हृदय में मैं बसा हुआ हूं। वैसे तो सामान्य सेंटेंस लगता है, लेकिन अब जब गहराई में देखोगे उसको तो उनका एड्रेस दे दिया ना, लोकेशन, जीपीएस ये हमारे अंदर है वो। और हमारा डायरेक्शन जब बहिर्यामी हो जाता है तो अंतर्यामी का अनुभूति नहीं हो सकती। आप हजारों इन्फिनिटी बाहर ढूंढोगे, बाहर इन्फिनिट डिस्टेंसेस, इन्फिनिट टाइम के लिए ढूंढते रहोगे, कभी भी नहीं मिलेगा। अंदर है। उसकी दूसरी तरह से आपको पहचान करवाता हूँ। जब माँ जन्म देती है, बच्चा रोने लगता है, इसकी पहचान है कि उनके साथ एक आत्मा आई है, जीवात्मा आई है, हमको जो जीवित रखती है। जो जीवित रखती है वही देवता है, वही ईश्वर है, वही आत्मन है। आप वो हमारी बाहर तो है नहीं। यदि बच्चा रोता नहीं तो क्या होता, उसकी माँ रोएगी, क्योंकि उनको वो आत्मा ही नहीं है। और ये सतर्क की बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। और जब से हमारे साथ है, अभी भी है, जिनके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनको हमने कभी आभार व्यक्त किया है, कृतज्ञता व्यक्त की है? कभी नहीं। फालतू लोगों से चाय पीते हैं, थैंक यू, किसी ने कुछ दिया, थैंक यू, लेकिन जो जीवन देता है उसको हमने कभी भी पहचाना नहीं, उनकी अंदर हमने आंख नहीं झुकाई। तो पहले अंदर आंख झुकानी है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आप सभी के अंदर में हूँ, उनकी पहचान करनी है, उनकी अनुभूति करनी है। एक बार अनुभूति हो गई तो कोई भी समस्या जीवन में आए कि आपका फेथ जो है, आपकी श्रद्धा जो है, कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने उनकी अनुभूति की है। श्रद्धा आजकल जो मानते हैं, मैं बच्चों को पूछूंगा भगवान में मानते हो? मानते हो ना? क्यों मानते हो? विश्वास क्यों पैदा हुआ? बचपन से हमें घर में यही चीज मतलब सिखाई गई है कि भगवान हमारे आसपास ही हैं, इसलिए। हाँ, वही चीज सब जगह है। मैंने माँ को पूछा भगवान है? हाँ मैं है। और सोचने लगती है पागल अभी क्यों पूछ रहा है। लेकिन माँ को पूछो, माँ
तुझे कैसे पता भगवान है? वो क्या बोलेगी? उनके वही चलता रहेगा एड नॉजियम इन्फिनिटी। हम ये मान्यता से खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे की जो खोज होनी है वो नहीं कर पाते हैं। आगे का स्टेप क्या है? हाँ, मान लिया भगवान है, आगे क्या करोगे? सर्च तो होनी है, कुछ तो होनी है, तो वो स्टेप आना चाहिए। एक बार ये जो हमारी मान्यता है उसमें कुछ अनुभूति हो जाए, स्लाइट भी, तो श्रद्धा बढ़ती है, नहीं तो वो आर्टिफिशियल रहेगी। एक बार अनुभूति भी हो जाए तो बाद में मेरा अनुभव कहता है कि तड़प और जाग उठेगी। कई लोग मानते हैं कि अनुभूति हो गई हम शांत हो जाएंगे, नहीं, अब बेचैन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अनुभूति में भी कुछ कमियां हैं। सपोज हम कोई मित्र है बहुत रईस, उनके घर गए, उनके हॉस्पिटैलिटी, वो सब अनुभव किया कि कितने रईस है, उनका जनरोसिटी है। मजा करते हैं हम, 3-4 महीने उनके साथ रह जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा दोस्त कितना अच्छा है, काश मैं उनके जैसा भी इतना रईस होता है। ऐसा होता है ना? तो अनुभव तो होता है, लेकिन कुछ बनने की चेष्टा भी उसके साथ साथ जागृत कर देता है। ध्यान से ईश्वरीयता की अनुभूति तो होने लगती है। जैसे हम हॉस्पिटैलिटी की एक्सपीरियंस करते हैं, लाइकवाइज डिविनिटी की एक्सपीरियंस या ईश्वरीयता की एक्सपीरियंस करने के बाद उनके जैसे बनने की तड़प हो जाती है, और उनके जैसे बनने की जब तड़प होती है तभी हमारी आध्यात्मिकता में सही ढंग से शुरुआत होती है। तो आप सबका हार्टफुलनेस जो श्री रामचंद्र मिशन की ऑफरिंग है, आप सही ढंग से, सही मायने में सही, मैं तो कहूँगा नहीं कि श्रद्धा से करो, क्योंकि श्रद्धा तो एक रिजल्ट है अपने प्रयत्नों का, अपने प्रयासों का। तो शुरुआत में तो आपको इतना ही कहूँगा, खूब प्रयास करो। सुबह का ध्यान, शाम की सफाई, रात को लेटने के पहले ईश्वर के साथ एक कनेक्शन जोड़ दो, जिनकी वजह से पूरी रात भी हम गहरी निद्रा में तो होएंगे ही, लेकिन एक तरह का सबकॉन्शियस मन से हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। वो अनप्रोडक्टिव स्लीप नहीं रहेगी, आराम तो मिलेगा ही, लेकिन ये आराम के साथ साथ जब हम प्रार्थना करके उनसे कनेक्शन जोड़ देते हैं ना, तो नींद भी कुछ और बन जाती है, जिनको हमारे ऋषि मुनि लोग कहते हैं योग निंद्रा। तो आप ये अपनी जो प्रार्थना है उसको लेटने से पहले 2-3 बार मन में रिपीट करो, उसके अर्थ समझो, अर्थ पे मनन करो, और उस मनन करते करते ध्यानमयी होकर सो जाइए। दैट शुड बी द लास्ट मोस्ट एक्टिविटी ऑफ आवर डे। और संकल्प कर आए सोने से पहले कि as soon as I wake up, जैसे भी मैं उठ रहा हूँ ध्यान करूँगा। एक तरह की इंतजार की भी वो आ जाती है कि माय गॉड, as soon as I wake up I'll consciously meditate। तो अभी हम ध्यान करते हैं। ध्यान जो कई लोग जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि ये बहुत सहज ढंग से
अपने हृदय की ओर अपना अटेंशन करना है और प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि हे प्रभु, मैं जानता भी नहीं हूं कि आप हो या नहीं हो, कौन कह सकता है और ना भी नहीं कह सकते हैं, बट आई लाइक टू एक्सपीरियंस, आपकी अनुभूति करनी है जो भी हो। हम यदि ऐसा सोचने लगेंगे कि वो ऐसा ही है और ऐसे ही स्वरूप में मैं उन पे ध्यान करूंगा, तो हम खुद को क्या बोलते हैं, धोखा देते हैं, लिमिट कर देते हैं ऐसे। क्योंकि कई लोग क्रिश्चियंस भी है, इस्लामिस्ट भी है, हिंदूज भी है, कई लोग नॉन बिलीवर्स भी है, वो किस पे ध्यान करेंगे? और हिंदू में जाओगे तो कितने भगवान हैं, किस भगवान पे ध्यान करोगे? और अब ताज्जुब की बात है, यदि आप कृष्ण भगवान के रूप पे ध्यान करोगे तो कौन सा रूप आपको ध्यान में आएगा? वो तो आपने तो देखे नहीं है, और जिन्होंने देखे भी थे उनको भी ईश्वरीयता की पहचान नहीं थी कि ईश्वर थे। जो असली रूप से कोई पहचान नहीं पाया तो आप नकल रूप से कैसे पहचानोगे? तो हमें एक न्यूट्रल भाव में आ जाना है कि प्रभु आपको जैसा भी, और वो वैसा ही अनुभव होगा जैसी हमारी पहुंच है। जैसे हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी में चल रहे हैं, जैसी जैसी अपनी हाइट है, जितनी हाइट पे पहुंचेंगे इतना विस्तार दिखाएगा। तो आध्यात्मिकता से अपनी हाइट को बढ़ाना है, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस पूरा अनुभव कर सकते हैं, 360 डिग्री अनुभव कर सकते हैं। तो ये खास में रखना कि कोई भी कंडीशनिंग नहीं लगानी कि ईश्वर तू ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, वो सब छोड़ दो, फ्रेश स्टार्ट करो एंड लेट इट बी योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस rather than borrowed from somewhere else, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। तो ये ख्याल करना है, ये प्रार्थना करनी नहीं है, प्रार्थना में ही बन जाना है न्यूट्रल भाव से कि मुझे आपकी अनुभूति, और यही ख्याल करना है, एजम्पशन लेना है कि मेरे हृदय में है, यदि है तो अनुभूति होगी, नहीं है तो नहीं होगी। वो भी अब मानो मत क्या है, लेट इट बी योर ओन एक्सपीरियंस। सो बी रिसेप्टिव टू व्हाटएवर हैपेंस।